राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को वामन द्वादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको वामन द्वादशी की कथा सुनाऊंगी। भगवान विष्णु ने इंद्र को उसका राज्य वापस दिलाने के लिए, राजा बलि के अहंकार को समाप्त करने के लिए वामन अवतार लिया। वामन अवतार भगवान विष्णु का ऐसा पहला अवतार है जब वह पहली बार मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं। आइए सुनते हैं वामन द्वादशी की कथा। विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन काल की बात है। दैत्य माता दती के गर्भ से हिरण्यकशिपु आदि पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। हिरण्यकशिप के पुत्र प्रहलाद हुए और प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन अपने पिता की तरह ही भगवान विष्णु के भक्त और दानवीर थे। विरोचन के पुत्र बलि हुए। असुर कुल में पैदा होने के बाद भी राजा बलि एक महान योद्धा थे और विष्णु भक्त थे, दानवीर थे। उनकी प्रकृति उदार थी, परंतु उन्हें अपनी शक्ति और वैभव का अहंकार हो जा गया था। वास्तव में राजा बलि पूर्व जन्म में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले जुआरी थे। सदा ही प्राय स्त्रियों में आसक्त रहते। एक दिन की बात है, उन्होंने कपट पूर्वक जुए में बहुत सारा धन जीत लिया। फिर अपने हाथों से पान का एक बीड़ा बनाया, गंध और माला आदि सामग्री जुटाई और एक वैश्य को भेंट देने के लिए उसके घर की ओर दौड़ने लगे। रास्ते में ही उनके पैर में ठोकर लगी और पृथ्वी पर गिर गए। गिरने पर क्षण भर के लिए उन्हें मूर्छा आ गई। जब उनकी मूर्छा दूर हुई तो अपने पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उनके मन में शुद्ध बुद्धि उत्पन्न हुई। उन्हें अपने किए कार्यों पर बहुत दुख हुआ और उनके मन में वैराग्य पैदा हो गया। उन्होंने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध, पुष्प आदि सामग्री उठाई और सदाशिव भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दी। जीवन में केवल यही एक पुण्य का काम उनके द्वारा किया गया। वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यमराज के दूत उन्हें यमलोक ले गए। तब यमराज ने उनसे कहा, तुम्हें अपने पापों के कारण बड़े बड़े नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। तब उन्होंने कहा, हे देव, यदि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य किया हो तो उस पर भी विचार कर लें। तब चित्रगुप्त के जीव बोले कि तुमने मृत्यु से पहले पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ पुष्प भगवान शिव को समर्पित किए थे। बस यही एक पुण्य कार्य तुमने किया है और तुम्हारे इसी सत्कर्म के बदले तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र का पद प्राप्त होगा। चित्रगुप्त जी की बात सुनकर वह जुआरी कहने लगा कि मैं पहले अपने शुभ कर्म को भोगने की इच्छा रखता हूँ। उनके ऐसा कहते ही देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं के साथ वहाँ पर आ गए। उन्होंने ऐरावत हाथी पर बैठाया और इंद्र भवन में ले गए। बृहस्पति जी ने तब इंद्र से कहा, तुम 3 घड़ी के लिए अपना सिंहासन इसे प्रदान करो। गुरुदेव की आज्ञा मानकर इंद्र ने अपने सिंहासन छोड़ दिया। अब वह जुआरी इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन पर बैठते ही उसने दान देना आरंभ कर दिया। महादेव शिव के प्रिय भक्त ऐरावत हाथी को उसने अगस्त्य ऋषि को प्रदान किया। ऊषरवा घोड़ा ऋषि विश्वामित्र को दे दिया। कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी। चिंतामणि नामक रत्न गालव ऋषि को समर्पित कर दिया। कल्प वृक्ष उसने कौंडिन्य मुनि को दे दिया। अभी 3 घड़ी पूरी भी नहीं हुई थी कि वह ऐश्वर्य और वैभव की समस्त चीजें दान देता रहा। 3 घड़ी के बाद यम के दूत वापस लेने आए। जुआरी के दान पुण्य के कर्म से यमराज ने उसे पुनः पृथ्वी पर जीवन प्रदान किया और वही जुआरी अगले जन्म में विरोचन के पुत्र बलि के रूप में पैदा हुआ। जब बलि गर्भ में थे उसी समय इंद्र दैत्यराज विरोचन के मारने की इच्छा से एक भिक्षु ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके घर आए और उन्होंने विरोचन से कहा, हे राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। याचक की बातें सुनकर विरोचन ने कहा, कहिए आपकी क्या इच्छा है? आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय आपको अपना मस्तक भी दे सकता हूँ। इसके सिवा अपने निष्कंटक राज्य आपके चरणों में समर्पित कर सकता हूँ। विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार कर कहा कि मुझे अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र का ऐसा कहने पर प्रहलाद के पुत्र विरोचन ने प्रसन्नता के साथ अपने हाथों से ही अपना मस्तक काटकर इनके चरणों में रख दिया। जब बलि बड़े हुए तब उन्हें उनके पिता के सिंहासन पर अभिषिक्त किया गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि के हाथों से विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय अग्निकुंड से एक सोने का रथ निकला, जिसमें इंद्र के रथ के घोड़ों की तरह हरे रंग के घोड़े लगे थे। शुक्राचार्य ने राजा बलि को स्वर्ण के रथ में बैठा दिया और उन्हें अपना ब्रह्म तेज और संग देते हुए कहा कि अब तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारी जीत होगी। अब तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। अब तुम जाओ और स्वर्ग के राजा हो जाओ। इसके बाद राजा बलि ने इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को हराकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र पद को स्थिर रखने के लिए राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे 100 यज्ञ में यज्ञ करने लगे।
कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति देवताओं की माता है। जब देवताओं को बलि ने हरा दिया और वे इधर उधर भागने लगे, छिपने लगे, तब उनकी माता अदिति को बहुत दुख हुआ। यद्यपि देवी अदिति सदैव संतुष्ट रहने वाली थी, फिर भी उनके मन में इस बात का बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना की, दैत्यों ने हमारे पुत्रों का स्थान छीन लिया है, मेरे बच्चों को स्वर्ग का राज्य मिले, कुछ ऐसा साधन करें। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि मैं जो साधन तुम्हें बता रहा हूँ वह मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। 12 दिन का एक पयोव्रत है। पयोव्रत करने से परमात्मा तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य मिलेगा। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी तक केवल दूध पीकर यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में फल भी नहीं खाते हैं। दिन में 3 बार स्नान करके लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते हैं। उन्हें दूध से स्नान करा के वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि अर्पित करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं। फिर घी और गुड़ के साथ में दूध को पकाते हैं और साली के चावल बनाकर भोग लगाया जाता है। पूजन के बाद दंडवत प्रणाम करना चाहिए। प्रतिदिन 12 अक्षर मंत्र की माला का जाप करना चाहिए, हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। जीव हिंसा, झूठ बोलना, विषम भोग आदि नहीं करने चाहिए। त्रयोदशी के दिन व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन में गाय का दान, ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा आदि देनी चाहिए। मन को हर हाल में खुश रखना भी एक तप है और यह भी भगवान की आराधना की एक पद्धति है। इसका भी पालन करना चाहिए। फाल्गुन महीना आने पर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी ने मिलजुल कर पयोव्रत का पालन किया। मन से इंद्रिय रूपी घोड़ों को वश में किया और मन को परमात्मा में लगाया। नारायण का ध्यान की, पूजा की और हर समय नारायण नाम का स्मरण किया। ऐसा करने पर पति और पत्नी का मन नारायणमय हो गया। जब मन नारायण में हो जाता है तो माया दूर दूर तक भी उसको नहीं छू सकती। कश्यप ऋषि समझ गए कि भगवान मेरे घर में अब प्रकट होने वाले हैं। जैसे तैसे 9 महीने पूरे हुए। एक दिन मध्याह्न संध्या के लिए कश्यप ऋषि गंगा किनारे गए थे। तभी एकांत में माता अदिति को भगवान के दर्शन की इच्छा हुई। परमात्मा के दर्शन की जब ऐसी इच्छा हो तो तभी भगवान का अवतार होता है। परम पवित्र भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र मध्याह्न काल अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति के सम्मुख श्याम वन पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा पद्म और मकरांकृत कुंडल धारण किए हुए चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ उसे विजय द्वादशी कहा जाता है। कश्यप ऋषि को भान हो गया कि मेरे घर में भगवान प्रकट हुए हैं। संध्या क्रम पूर्ण करके हाथ में कमंडल लिए दौड़ते हुए जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, उन्हें दिव्य तेज से परिपूर्ण चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने पर उनका हृदय पिघला और नेत्र से आंसुओं की जलधारा बह निकली। भगवान ने माता अदिति से कहा, मैं क्षत्रिय रूप से तुम्हारे हृदय में रहता हूँ और सब कुछ जानता हूँ। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए यह अनुष्ठान किया है। मैं ऐसे तो तुम्हारे पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, परंतु तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। अब तुम जाओ और अपने पति में मुझ नारायण को देखकर उनकी सेवा करो। मैंने तुमने जो बात कही है, मैं तुम्हारा बेटा होने वाला हूँ, यह किसी को बताना नहीं, क्योंकि देवताओं की बात जितनी गुप्त रखी जाती है उतनी प्रभावकारी होती है। माता पिता को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर भगवान का चतुर्भुज रूप अंतर्ध्यान हो गया। अब भगवान ने 7 वर्ष के बटुक बालक का स्वरूप धारण कर बटुक ब्रह्मचारी वामन भगवान का अवतार लिया। बोलो वामन भगवान की जय। दर्शन करने के लिए ब्रह्म आदि सभी देवता कश्यप ऋषि के घर में आए। देवी अदिति के आश्रम पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी ने यह कहकर कश्यप ऋषि को धन्यवाद दिया कि आज तो तुम जगत पिता के भी पिता हो गए हो। साक्षात नारायण तुम्हारे घर में पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। ऋषिगणों ने वामन भगवान का जन्म संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार कराया। वामन भगवान के यज्ञोपत संस्कार के समय देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें जनेऊ प्रदान किया। कश्यप ऋषि ने मूंज की मेखला दी। सूर्य देव ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। माता अदिति ने औपिन यानी लौंगिटी प्रदान की। ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सोम ने दंड, देवी सरस्वती ने रुद्राक्षी माला और पृथ्वी माता ने बैठने के लिए मृग चम का आसन दिया। गोलोक ने छत्र, सप्तऋषियों ने कुश, कुबेर ने भिक्षापात और भगवती उमा ने उन्हें भिक्षा दी। ऐसे दिव्य ब्राह्मण बटुक के रूप में भगवान बहुत ही मनोहर लग रहे थे। उनके रूप का वर्णन कुछ इस तरह किया जाता है। उनकी मेथिला और उनके जनेऊ दोनों मूंज के थे। वे छत्र और दंड को धारण करे हुए थे। उन्होंने काले परक का चरम धारण कर रखा था।
ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप था, वेद पढ़े हुए थे, वेदांत का उद्धार करने वाले और ब्रह्मनिष्ठ लग रहे थे। इधर भगवान वामन रूप में अवतरित हो रहे थे, उधर राजा बलि स्वर्गलोक पर अपने अधिकार को स्थायी बनाए रखने के लिए अपना अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तभी भगवान वामन ब्राह्मण के रूप में उनकी यज्ञशाला में पहुंचे। राजा बलि के ने वामन और ब्राह्मण को देखा तो कहा, ये ब्राह्मण देव आइए, पधारिए और बताइए आप यहाँ किस लिए आना हुआ। तब ब्राह्मण भगवान ने राजा बलि का गुणगान करते हुए कहा, हे राजन, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी हुए जो बड़े ही विष्णु भक्त हुए। उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र आपके पिताजी थे जो संसार में विरोचन नाम से विख्यात हुए। उन महात्मा ने तो स्वयं ही अपना मस्तक दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। हे राजन, आप उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। आपने अपने यश का विस्तार किया है। आपने तो इंद्र को भी जीत लिया। आपकी ख्याति ध्यान देने वाले के रूप में विख्यात है। मुझे कुछ खास नहीं, बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा, बस इतनी सी बात है, केवल 3 पग भूमि? 3 पग भूमि में आप कितनी भूमि नाप लोगे? कुछ और मांग ले। तब वामन देव बोले, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि मिल जाए, इतना ही काफी है। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी वामन ब्राह्मण को पहचान गए। उन्होंने राजा बलि को सचेत करते हुए कहा, यह साक्षात भगवान विष्णु है। आप इन्हें भूमि देने से मना कर दें। इनके छल में आने से आपका सर्वस्व चला जाएगा। यह इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आए हैं। पहले भी इन्होंने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और राहु को मार दिया। तब शुक्राचार्य के समझाने पर राजा बलि ने कहा, मैं प्रहलाद का पुत्र हूँ, वचन देने के बाद पीछे नहीं हट सकता। जैसे ही राजा बलि ने भूमि दान का संकल्प किया, वामन भगवान ने अपना रूप विराट प्रारंभ कर दिया। तब उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे के ऊपर रखी लोकों को नाप लिया। उसका दूसरा पग पर सत्यलोक में जाकर ठहरा। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों के जल से भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणोदक तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सबके लिए परम मंगलमय गंगा जी प्रकट हुई। 2 पग में संपूर्ण जगत को नापने के बाद भगवान वामन अपना विराट रूप छोड़कर पुनः वामन रूप में आ गए। इसके बाद भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा, हे राजन, बताइए मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? अब यदि तुम अपने संकल्प से विमुख हो तो तुम्हें नरक का भागी होना पड़ेगा। यह सब देखकर राजा बलि भी असमंजस में पड़ गए। अपने वचन को पूरा करने के लिए राजा बलि ने अपने मस्तक नीचे झुका दिया और कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख लें। राजा बलि ने कहा कि संपत्ति का स्वामी संपत्ति से भी बड़ा होता है। सब कुछ गंवा देने के बाद भी राजा बलि के अपने वचन से विमुख न होने की वजह से भगवान वामन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया। इंद्र को उनका राज्य वापस मिल गया। जब भगवान वामन ने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया, तब राजा बलि ने वामन भगवान से कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान दें कि मेरा साम्राज्य सदा शत्रुओं से सुरक्षित रहे, और यह सुरक्षा आपको ही सुनिश्चित करनी होगी। भगवान वामन देव ने राजा बलि की इच्छा के अनुसार उन्हें वरदान दिया, और ऐसा वरदान देने के कारण भगवान विष्णु को पाताल लोक का द्वारपाल होना पड़ा। भगवान विष्णु यह शरीर उपस्थित रहकर हाथों पैर पाताल लोक की रक्षा करने लगे। भगवान विष्णु के पाताल लोक में रहने के कारण बैकुंठ धाम में सभी इस बात से चिंतित थे कि अब बैकुंठ धाम का क्या होगा। इस समस्या के निदान के लिए नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय दिया। लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार में आई। उन्होंने राजा बलि से कहा कि वह उन्हें अपने भाई बनाना चाहती है। राजा बलि ने लक्ष्मी जी की इच्छा को स्वीकार किया और इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि से कहा कि उनके सौभाग्य और गृहस्थी की रक्षा करना अब आपका कर्तव्य है। जिसे आपने प्रहरी के रूप में अपने पास रखा है, वह मेरे पति श्री नारायण है। लक्ष्मी जी की बातें सुनकर राजा बलि ने भगवान विष्णु को प्रहरी के रूप के कार्य से मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा बलि ने लक्ष्मी देवी से कहा, अब जब आप यहाँ पर आ ही गई हो तो कुछ दिन के लिए यहीं पर रुक जाओ और हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। लक्ष्मी जी ने उनके आग्रह को मान लिया। इसलिए मान्यता है कि सावन पूर्णिमा से कार्तिक मास की त्रयोदशी तक भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ पर रहते हैं। धनतेरस के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित बैकुंठ लोक को वापस आए, इसलिए दीपावली का पर्व मनाया गया। यह थी भगवान के वामन अवतार की कथा, जिसे वामन द्वादशी के दिन जो कोई भी सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी इच्छाएं विष्णु भगवान पूरी करते हैं और उससे उनको विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।